नमस्कार, आदाब। रेड मैक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। 3 महीने पहले जब मैं यहां चीन आया था, उसी हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप का विजिट था। बड़ी बड़ी बातें हुई, स्ट्रेटजिक रीबैलेंसिंग की बात, रिकैलिब्रेशन की बात, मैनेज करने की बात रिलेशनशिप को। अल्टीमेटली ऐसा लगा कि दोनों देशों के दरमियान हालात जो हैं वो सुधरने वाले हैं। 3 महीने बाद अब मैं जब यहाँ से जाने को हूँ तो वापस से ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच तकरार बढ़ गई है। ये हफ्ता चीन और अमेरिका के रिलेशनशिप में बहुत ही उथल पुथल का रहा है। नेक्स्ट राउंड ऑफ सैंक्शंस अमेरिका ने लगाए हैं चीन पे, तमाम बहाने बनाते हुए, और उसको ये उम्मीद थी, जो कि हमेशा डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को रहती है, कि वो कुछ करेगा और सामने वाली पार्टी कोई भी रिएक्शन नहीं देगी। जैसे और उसकी जो ये परसेप्शन है या उसका जो ये कह लें कि गलतफहमी है, वो तमाम दुनिया के ऐसे देश हैं जिनके ना कुछ करने से, जिनके रिटेलिएशन ना करने से वो गलतफहमी और सॉलिडिफाई हुई, जिसमें भारत भी एक देश है। लेकिन चीन भारत नहीं है। चीन को पता है कि अगर उसको इस वर्ल्ड में अपनी स्पेस बनानी है तो उसे इस जिसको आप कह सकते हैं बुलिंग, उसका रिटेलिएशन करना होगा, और वो रिटेलिएशन कर रहा है। इस हफ्ते जो सैंक्शंस अमेरिका ने लगाए हैं, उसके बदले में चीन ने जो रिटेलिएट किया है, उससे ऐसा लग रहा है कि निकट भविष्य में ये लड़ाई, ये ट्रेड वॉर रुकने वाली नहीं है। तो क्या हुआ है मामला, समझते हैं। हुआ यूं कि पिछले हफ्ते जो चीन के वाइस प्रीमियर हैं, यहाँ वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता, वाइस प्रीमियर होता है। चीन के वाइस प्रीमियर जो हैं, जिनका नाम है हा लाइफेंग, वो हा लाइफेंग जो वाइस प्रीमियर हैं, उनकी फ़ोन पे, और रैदर वीडियो कॉल पे कह लें, कि बातचीत यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट और जो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जेमिसन ग्रेयर, उनके साथ हुई थी। दोनों बेसिकली जो ट्रंप की यात्रा यहाँ पे हुई थी और उसके बाद जो कुछ कदम उठाए गए थे, उसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे। ये देख रहे थे कि उसको आगे कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है बनाई जाए। लेकिन उस बातचीत के ख़त्म होते ही नेक्स्ट डे ही अमेरिका के का जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, उसने कई सारे सैंक्शंस लगा दिए चीन के ऊपर में। बहाना बनाया सिंजियांग का कि उइगुर स्लेव लेबर वहाँ पे हो रहा है, और उसका बहाना बनाते हुए तमाम सैंक्शंस जो हैं वो लगाए गए। कई सारी कंपनी, 43 चाइनीज़ कंपनी जो है, उनको ये जिसको कहा जाता है कि एंटिटी लिस्ट, उसमें शामिल किया गया है। और इसमें तमाम ऐसे कंपनीज़ हैं जो अपैरल के क्षेत्र में भी हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हैं, बाकी जगहों उससे भी हैं, और उन पे ये फोर्स्ड लेबर यानी स्लेव लेबर का चार्ज लगाया गया सिंजियांग में, और उस बिना पे उन पे प्रतिबंध लगाए गए। याद हो आपको कि उससे एक हफ्ते पहले दुनिया के तमाम देशों पे अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए हैं, वो इसी बिना पे लगाए हैं कि वहाँ पे स्लेव लेबर हो रहा है या चाइल्ड लेबर हो रहा है, जिसमें तमाम देश हैं जिन पे ये, तो वो बहानेबाजी है, क्योंकि जाहिर है कि जो उनका पुराना मैकेनिज़्म था ये लगाने का, टैरिफ लगाने का, उसको तो यूएस सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि गैर कानूनी है। तो जाहिर है कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही था। तो इस कान को इस तरह से ना पकड़ के, इस तरह से पकड़ के उन्होंने वो तमाम उस पे टैरिफ जो हैं वो लगाए हैं, और बहाने ये बनाए कि वहाँ पे स्लेव लेबर और चाइल्ड लेबर हो रहा है। उसी को फर्दर एक्सपेंड करते हुए चीन के केस में सिंजियांग वाला भी मामला डाल के उन्होंने इस पे आरोप, ये जो है सैंक्शंस लगाए हैं। लेकिन छूटते ही चीन ने रिटेलिएट किया है। हालांकि बहुत मेजर रिटेलिएशन है, 43 कंपनी पे सैंक्शंस लगाए हैं अमेरिका ने। उसके बदले में चीन ने केवल 7 कंपनीज पे सैंक्शन लगाए हैं, लेकिन सैंक्शंस जो काउंटर सैंक्शंस है वो चीन ने भी लगाए हैं। ये सैंक्शंस चीन के शब्दों में रिटेलिएटरी मेजर के तहत है, और ऐसा लग रहा है कि वो जो जब बातचीत ट्रंप और शी जिनपिंग की हुई थी और उसके बाद कहा गया था कि कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी
की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। ये जो है जुमला यूज किया गया था, कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के तरफ रुख करेगा दोनों देशों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो, लेकिन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यानी ये एक नेक्स्ट राउंड ऑफ अटैक एक दूसरे के अगेंस्ट में हो रहे हैं। चाइना ने क्या किया है, चाइना धीरे धीरे, आपको याद होगा जब फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन था डोनाल्ड ट्रंप का और उस ज़माने में चाइना पे तमाम टैरिफ वगैरह और प्रतिबंध वगैरह लगाए गए थे, चाइना ने उसका रिटेलिएशन नहीं किया था। उसके पीछे दो रीज़न थे, अव्वल तो उसके पास मैकेनिज़्म नहीं थे उस तरह के, और दूसरा ये कि वो उस टाइम ये देखना चाहता था कि क्या ये रिलेशनशिप मैनेज हो सकती है, क्या मैनेज करके चला जा सकता है। जब उसे लग गया कि इसको मैनेज नहीं कर सकते, तो जैसे ही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उन प्रतिबंधों को हटाने से मना कर दिया। लार्जली बहुत सारे प्रतिबंध हटाए भी, लेकिन बहुत सारे जो हैं वो कंटिन्यू रखे। उसके बाद चीन को ये लग गया कि बाइडेन के परफॉर्मेंस से भी कि भाई ये अब डोनाल्ड ट्रंप वापस आने वाला है, तो उसके लिए तैयारी करनी, और उसने तमाम तैयारियां की, कुछ कानून बनाए, कई किस्म के जिसको कहते हैं कि जो टूल किट डेवलप की, उस टूल किट को डेवलप किया गया ताकि अमेरिका के ऊपर जो है वो रिटेलिएशन की जा सके। हमने एक स्पेशल प्रोग्राम भी इस पे किया था, अगर आपको याद हो, कि वो कानून क्या है और कैसे उसको, हालांकि प्रावधान पहले से चीनी कानून में था कि काउंटर सैंक्शंस या काउंटर मेजर्स जो हैं वो किए जा सकते हैं, लेकिन उस कानून में दांत नहीं थे, यानी वो इट हैज़ नो टीथ, उसमें वो बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रिंजेंट नहीं था। तो उसके बाद उनको स्ट्रिंजेंट किया गया, और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धीरे धीरे कैलकुलेटेड तरीके से उन्हीं कानून का सहारा लेते हुए, वो जो नए जो उसमें प्रावधान डाले गए हैं उसका सहारा लेते हुए ये सैंक्शंस, काउंटर सैंक्शंस चीन ने लगाए हैं। तो क्या क्या सैंक्शंस, काउंटर सैंक्शन लगाए हैं? मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स ने अनाउंस किया है कि मल्टीपल यूएस एंटिटी हैं, जिसमें कि एक बायोटेक कंपनी भी है और रिसोर्स एनालिटिक्स कंपनी है, इनके ऊपर जो है सैंक्शन लगाए गए हैं। ये कौन से कंपनीज़ हैं? अप्लाइड डीएनए साइंसेज हैं, स्ट्रैटम रिजर्वॉयर, अटलांटा टेक, रिस्पॉन्सिबल बिजनेस अलायंस, वेराइट ग्रुप और ह्यूमन राइट्स इन चाइना, इन ग्रुप्स पे ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। एक कंपनी पे जो प्रतिबंध लगाया गया है वो यानी एक्सपोर्ट कंट्रोल ड्रोन और उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स पे चाइना ने लगाए हैं कि वो अमेरिका उसको यूज नहीं कर सकता। याद रहे कि अमेरिका ने चाइनीज़ ड्रोन पे ऑलरेडी प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन कंपोनेंट यूज़ करके अपनी ड्रोन बनाने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ जहां चीनी ड्रोन का इस्तेमाल अमेरिका करता है वो ये है कि बड़ी तादाद में उसको ख़रीद के कमर्शियल मार्केट से उसको ख़रीद के सप्लाई करता है यूक्रेन को, और यूक्रेन उन ड्रोन्स को यूज़ करता है बैटलफील्ड पे। तो वो यहाँ पे टाइटन किया गया, स्क्रू जो है यहाँ पे कसा गया है। ये जो है जो सेवेंथ कंपनी जिसको जिनकी लिस्टिंग हुई है वो, उसको काउंटर जो किया गया वो यूनाइटेड स्टेट का जो एफसीसी का जो बैन है, जो अभी अमेरिका ने इस हफ्ते लगाया था कि आप चाइना से ह्यूमनॉइड रोबोट्स और क्वाड्रूपेड रोबोट्स नहीं मंगा सकते। ह्यूमनॉइड रोबोट जो ह्यूमन जैसे दिखते हैं, और क्वाड्रूपेड यानी 4 पैरों पे चलने वाले कुत्ते जैसा जो दिखता है वो रोबोट, उन पे प्रतिबंध अभी अमेरिका ने लगाया था। याद रखें अमेरिका इन टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है। ये प्रतिबंध जो हैं वो इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि वो जानता है कि उसके जो लोकल कॉम्पिटिटर्स हैं वो इसमें नहीं कॉम्पीट कर सकते हैं, इसीलिए ये प्रतिबंध जो लगाए गए हैं। अब जो चाइना ने, जैसा मैंने कहा कि वो जो नए कानून बनाए थे उन कानून को नए दांत दिए थे और उसको इस्तेमाल कर रहा है। वो खासकर क्या है, उसमें जो एंटी फॉरेन सैंक्शंस लॉ, उसके आर्टिकल 3, 4, 6, 9, 10, 12 और 15 जो हैं उसको यहाँ पे यूज किया गया। इसमें खासकर जो आर्टिकल 12 है उसके इम्प्लीमेंटेशन का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अब ऐसा देखा जा रहा है, अच्छा पहले क्या होता था, ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया, फिर से मैं दोहरा दूं। पहले क्या होता था, अमेरिका किसी कंपनी पे सैंक्शन लगा रही है तो एंटिटी जो है उस पर सेकेंडरी सैंक्शंस भी लग जाते थे। यानी अगर उस कंपनी, जिस कंपनी पे अमेरिका का सैंक्शन लगा हुआ है, अगर उसके साथ आपने जो है ट्रेड किया तो आपके ऊपर भी सैंक्शन लग जाएगा। और चीन जो है इसको मानता था, मजबूरी थी चीन की कंपनीज, गवर्नमेंट खुश हो ना हो लेकिन कंपनीज इसको फॉलो करती थी।
अब जो ये कानून बनाया है चाइना ने, उसमें ये कर दिया कि जो भी कंपनीज चीन के खिलाफ सैंक्शंस, यूनिलैटरल सैंक्शन को अवॉइड करेगी, उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसा मैंने कहा, उसमें 2-3 लॉ हैं, खासकर उसमें एक एंटी फॉरेन सैंक्शंस लॉ है और दूसरा एक चाइना फॉरेन ट्रेड लॉ है। इसके तमाम प्रावधान हैं जिसके तहत ये काउंटर सैंक्शंस वगैरह लगाए गए हैं। 2-3 केसेस बड़े फेमस अभी पिछले 1-2 साल में हुए हैं जिनमें ये जो प्रावधान है इनकी टेस्ट हुई है। एक जो बहुत मशहूर केस है वो नैनजिंग मैरीटाइम कोर्ट केस है, जिसमें ऐसा हुआ था कि एक यूरोपियन कंपनी जो एक ट्रेड करती थी, किसी किस्म के उसके ताल्लुकात थे नैनजिंग में एक कंपनी के साथ, उसको उसने फुलफ़िल नहीं किया, ये कहते हुए क्योंकि आपके ऊपर सैंक्शन लग गया है। तो ये नैनजिंग वाली कंपनी ने फाइल किया केस चाइना में और ये जो सेक्शन 12 है इसका हवाला दिया और कहा कि ये जो यूएस ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल है, इसने जो हम पे सैंक्शंस लगाए हैं और इसके तहत जो ये यूरोपियन कंपनी जो अपने कमिटमेंट को फुलफ़िल नहीं कर रही है, इलीगल है। तो कोर्ट ने यूरोपियन कंपनी के अगेंस्ट में फ़ैसला दिया। तो यूरोपियन कंपनी को फिर कोई अरेंजमेंट करके ये मामला जो है, पैसे जो हैं वो सेटल करने पड़े। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा केस है, आपको याद होगा अभी कुछ महीने पहले की बात है, जो विंगटेक टेक्नोलॉजी जो नीदरलैंड की कंपनी है, उसने नेक्सपीडिया पे प्रतिबंध लगाया। नेक्सपीडिया जो चाइनीज़ कंपनी है, उसको टेक ओवर कर लिया था एक बहुत ही फ्लिमजी कानून के तहत। वो केस अभी चल रहा है, उसमें भी ये सेक्शन 12 जो है वो इन्वोक किया गया है। और ऐसी अभी हालांकि उसका फ़ैसला नहीं आया है, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि उसमें भी एडवर्स फैसला यूरोप और अमेरिका के अगेंस्ट में आएगा। तो यानी ये जो कानून बनाए गए हैं इसको दांत दे दिए गए हैं और कोर्ट के थ्रू इसको यानी फर्दर जो है स्ट्रेंथन किया जा रहा है। और इसी का इस्तेमाल जो है अब अमेरिका के ख़िलाफ़, जो अमेरिका जो पहले क्या होता था कि भाई आपने सैंक्शन लगा दी है, दुनिया आपको मान रही है, अब कंपनीज़ के लिए ये लीगली जो है बड़ा एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाएगा, जहाँ पर कि पहले तो वो सिर्फ अमेरिका का सैंक्शन मानते थे। अब जब चाइनीज़ काउंटर सैंक्शन लगा रहे हैं और इन कंपनीज़ का चाइना के अंदर भी काम है या चाइना के अंदर फैक्ट्री है या चाइना के अंदर तमाम और चीज़ें हैं, उनका अलग इंटरेस्ट है, चाइना इतना बड़ा मार्केट है उनके लिए, अब उनके लिए ये मुश्किल पेश आएगी। आइडिया ये है कि फिर अगर ये इस तरह का प्रेशर चाइना वापस से क्रिएट करता है तो ये कंपनीज़ जो चुनाव के साइकिल होते हैं, अमेरिका में देखें चुनाव तो पैसे से लड़ा जाता है, तो जो चुनाव के साइकिल होंगे, जैसे अभी मिड टर्म होने वाले हैं, नेक्स्ट पोल साइकिल जब भी होगा या अभी मिड टर्म होगा, इसमें ये कंपनी रिपब्लिकन पार्टी को, डोनाल्ड ट्रंप को पैसे देने से गुरेज करें, क्योंकि इनका अपना मार्केट अफेक्ट होगा तो ये फंडिंग भी नहीं करेंगे, उससे गुरेज करेंगे। तो आइडिया ये है कि सैंक्शंस को से इनको नुकसान पहुंचाया जाए इन प्राइवेट एंटिटीज़ को, ताकि इनडायरेक्ट प्रेशर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पे इस पे लगाया जा सके। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सिर्फ ये जो एंटी फॉरेन सैंक्शन लॉ ही नहीं है, एक दूसरा कानून है जिसको भी इन्वोक किया गया है, वो है चाइना फॉरेन ट्रेड लॉ। उसके अंतर्गत एक नया प्रतिबंध अभी लगाया है चाइना ने, और उसने ये प्रतिबंध लगाया है कि इम्पोर्टेड प्रिंटिंग एंड कॉपिंग ऑफिस इक्विपमेंट जो हैं, यानी प्रिंटर्स और फोटोकॉपियर्स जो हैं इम्पोर्टेड, वो अगर फॉरेन मेड सॉफ्टवेयर यूज करती हैं तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। याद रखें, इस क्षेत्र में 2 कंपनी बहुत दुनिया में आगे है, एक तो HP और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट। ये दोनों ही सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है तमाम इस तरह के प्रिंटर्स और उनके लिए। तो अब इनके ऊपर इनडायरेक्ट प्रतिबंध जो है वो लगाया गया है। दोनों बहुत बड़ी कंपनी है, चाइना बहुत बड़ा मार्केट है दोनों के लिए, तो जाहिर है कि ये जो प्रतिबंध ये जो है बाइटिंग होंगे, तिलमिलाएंगे, दोनों जो कंपनीज़ हैं वो तिलमिलाएंगे, तो जाहिर है कि फर्दर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। इन पे जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो चाइना फॉरेन ट्रेड लॉ के अंतर्गत इन पे, हालांकि अभी टेक्निकली अभी जो है वो एक जांच जो है वो बैठाई गई है। हालांकि सबको पता है कि उस जांच में होना क्या है, वो सिर्फ दिखावे के लिए है, लेकिन हाँ, उससे ये पता चलता है, जैसा मैंने कहा, कि ये जो कानून चीन ने बनाए हैं उसमें बाइट डाली है। और अब धीरे धीरे जो एक छत्र राज था अमेरिका का कि यूनिलैटरल सैंक्शन लगा दिए, दुनिया उसको मान रही है, आपको कोई कुछ कह नहीं रहा है आपको, वो चीज़ अब ख़त्म हो रही है। पहली बार
इस कानून के अंतर्गत इस तरह के स्वीपिंग सैंक्शंस लगाए गए हैं। याद रखें, ये उससे अलग है जो रेयर अर्थ मिनरल का कंट्रोल किया था चीन ने, वो इस कानून के अंतर्गत नहीं आता है, वो आर्बिट्री था। लेकिन ये पूरा का पूरा एक अब टूल किट डेवलप किया गया है जिसका इस्तेमाल अमेरिका के सैंक्शन रेजीम के खिलाफ किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।